सेल्फ डाउट एक बहुत बड़ी, क्या कहते हैं, हमारे अंदर एक पॉइजनस चीज़ है, हो सकता है जिसकी वजह से हम लोग अपना डेली जो वर्क है हमारा उसमें फोकस नहीं कर पाते हैं। तो ठीक है, सेल्फ डाउट होता है हम किसी दूसरे को देख के कर रहे हो, या क्या, या फिर मतलब किसी दूसरे एक कम्युनिटी लेवल पे देख रहे हो, या फिर हम इंडिविजुअल लेवल पे भी हो सकता है कि किसी दूसरे इंसान से हम अपने को कंपेयर कर रहे हो, जिसकी वजह से हम खुद से डाउट करने लग जाएं। तो इसके मेजर रीजंस क्या हो सकते हैं, अगर वैसे जनरली अगर पूछे सेल्फ डाउट के तेरा क्या क्या व्यू रीजन है होते इसमें? हैं? अगर मेरे व्यू जानने का तो मेजरली हो सकता है कि हम खुद पे फोकस नहीं है। ठीक है, एक तो होता है कि हम लोग जो भी हमारी टू डू लिस्ट है, जो जो हमको दिन भर में काम करना है, ठीक है, तो या फिर जो जो हमने प्रायोरिटी सेट कर रखी है अपने डेली लाइफ में, तो हो सकता है कि हम लोग उस पर पूरा स्टिक नहीं है। हम लोग क्या कहते हैं, अपना जितना हम लोग एफर्ट दे सकते हैं उतना पूरा एफर्ट हम नहीं दे पा रहे उसमें। तो एक मेजर रीज़न मेरे को ये लगता है। मतलब तुम अपने को, मतलब हम अपने को इम्प्रूव नहीं कर रहे हैं। क्योंकि हम अगर अपनी लाइफ में किसी दूसरी चीज़ को प्रायोरिटी ज़्यादा ऊपर दे दें अपनी खुद की लाइफ से, तो क्या होता है कि हम अपनी खुद में जो हम खुद का जो काम है उस पर हम उतना फोकस नहीं कर पाते हैं, मतलब क्योंकि हम फोकस ही किसी दूसरी की लाइफ के बारे में है। हाँ, मतलब बात ये है कि जब हम अपने ड्रीम्स, अपना फ्यूचर बिल्ड करने में बिजी होते हैं, हम्म तो हमारे पास, और बिजी इन द सेंस सिर्फ फिजिकली नहीं, हम्म बिजी तेरे दिमाग में सिर्फ वो ही चल रहा है। हम्म तू कहीं भी बैठा है, तू कुछ नहीं देख रहा था, बस तेरे दिमाग में चल रहा है कि यार मुझे वो चीज़ कैसे करूँगा, ये कैसे। सपोज इंसान जब बिजनेस स्टार्ट करता है ना कोई भी, तो वो दिन भर उसके माइंड में चलता है यार मैं इतना ये चीज़ें कैसे करूँ। तो एक उस इंसान के पास टाइम ही नहीं अपने को कंपेयर करने का किसी से, बिल्कुल। और वो अपनी लाइफ में काम भी कर रहा है, हम्म एक्शंस भी ले रहा है, और वहाँ से उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट भी बढ़ रही है, हम्म चाहे वो हर एक लेवल पे, तो फिजिकली, मेंटली, या हम्म ओवरऑल अगर हम देखें, कॉमन चीज़ होती है करियर लेवल पे। हम्म, अगर हम काम कर रहे हैं हर दिन अपने ऊपर, तो हमारे पास टाइम नहीं है उधर देखने का कि किस बिल्कुल। कौन कितना, लाइक क्लास में कौन कितना स्मार्ट है, कुछ भी ओवरऑल नहीं है। हम्म हम खुद ही पे फोकस्ड होते हैं, हम अपने ड्रीम्स पे फोकस्ड होते हैं, यार ये मेरे गोल्स हैं, और उसी को हम चेस करते करते एक बिजी स्टेट में रह जाते हैं दिन भर। और यहाँ से एक और चीज़ होती है कि जब तू काम कर रहा है, पहले बात तेरे सेल्फ कॉन्फिडेंस पर बढ़ेगा, हम्म सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ती है तेरी खुद से। दूसरी चीज़, तू कंपेयर नहीं करता। हम्म और तीसरी चीज़ होती है, जब तू हर एक अपने माइलस्टोन टच करता रहता है, हम्म टच करता रहता है, तो तुझे समझ में आती है अपनी खुद की कैपेबिलिटीज। सपोज मैं जैसे 50 पुशअप मारता हूँ, और मैं अगर जैसे हर दिन दो दो पुशअप करके अपने को बढ़ाए जा रहा हूँ, अपने को लिमिट्स पुश कर रहा हूँ। मैं अगर 1 घंटा पढ़ता हूँ, मैं 1.5 घंटा पढ़ूंगा एक एक हफ्ते में, तो मैं अपनी लिमिट्स पुश कर रहा हूँ। तो मुझे यहाँ खुद की अपनी समझ में आ रही है कि अच्छा मेरी एबिलिटी इतनी है। और जब किसी इंसान ने अपने को पुश ही नहीं करा है, वो अपनी एबिलिटी नहीं समझ सकता, और दूसरे फिर उसको बताने लग जाएंगे कि यार तू इसी लेवल का है, और वो उसको एक्सेप्ट कर जाएगा। और वहीं से सेल्फ डाउट आता है सेल्फ डाउट कि में यार इनसिक्योरिटी सभी हाँ, हमें से आते हैं। बिल्कुल। और देख, ऐसा होता है जब हम खुद पे फोकस्ड है ना, तो हम एक अपना मेंटल जोन, अपना अलग मेंटल जोन में जाता है, जो जो एक मतलब हम फोकस स्टेट में आ जाते हैं। ठीक है, फिर उस पर क्या होता है कि हम लोग को अपनी जो वर्क है उसके अलावा कुछ दिखता नहीं है। हाँ, अगर एक मेंटल जोन हमारा उस टाइप का क्रिएट हो गया है अपने लिए, तो वो बहुत अच्छी चीज़ है, अच्छी चीज़ है। क्योंकि हम किसी दूसरी चीज़ में ध्यान देने के लिए हमारे पास समय भी नहीं है, और हमारा मेंटल जोन उस टाइप का क्रिएट हो गया कि हम किसी दूसरी चीज़ पे ध्यान भी ना देंगे। मेंटल जोन से सिंपल सा बेसिक मतलब ये है कि तू बस बिजी है, बिल्कुल। दिन भर तो अपने टास्क करने में बिजी है, उन टास्क के बारे में सोचने में बिजी है। और मुझे पता है बहुत लोग कह सकते हैं कि जैसे, मतलब हम कहते हैं बहुत बार कि हर चीज़ होनी चाहिए, फन, मेमोरीज, वो सब होनी चाहिए, ठीक है, बट एट द एंड ऑफ द डे आपके गोल्स और एम्बिशंस पे डिपेंड होता है। अगर आप हमारी एज में, जैसे हम 20 के हैं, और अगर तुम्हारे एम्बिशन है ठीक है जॉब वॉब लेना, वो सब ठीक है, हम फन भी करें, बट अगर हमारे एम्बिशंस कुछ बहुत बड़े हैं, चीज़ें हैं, और जो आजकल मेजोरिटी होते हैं हमारी एज में सबके, तो यार उस चीज़ के लिए सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं, और उस चीज़ के लिए बिल्कुल डीप जोन में जाना पड़ता है। टॉपिक से अलग हो गया, हम बात कर रहे थे सेल्फ डाउट उसकी ना। तो सेल्फ डाउट हटाने का ये तरीका, रोज चैलेंजिंग टास्क हम करें, बिल्कुल, अपनी फिजिकली लिमिट्स लेवल पुश करें, अपनी लिमिट्स क्योंकि पुश करते चैलेंजिंग रहें। टास्क सबसे वो होता है कि हमको लिमिट पुश करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, जैसे तू आज 5 किलोमीटर दौड़ रहा है, कल 5.5 दौड़ेगा, मतलब धीरे धीरे करके तू अपनी लेवल्स पुश कर रहा है। मतलब कहीं बार होता है ना, इंसान को अपनी पोटेंशियल नहीं एक्सप्लोर कर पाते हैं। कितने लोग तो मतलब अपनी लाइफ पूरी जी देते हैं, अपनी पोटेंशियल एक्सप्लोर नहीं करी किसी भी लेवल पे, चाहे वो करियर के लेवल पे या कोई भी, मेजोरिटी अगर हम देखें करियर के लेवल पे, इंसान अपना पोटेंशियल देख नहीं पाता कि मैं यही चीज़ कर सकता हूँ। और पोटेंशियल एक्सप्लोर होती है हर दिन अपनी लिमिट्स पुश करके एक्शंस लेके उस चीज़ पे। और दूसरी चीज़ है कंपैरिजन की बात। एक चीज़ होती है जब हम किसी से कंपेयर कर देना, हम अपनी यूनिकनेस खो दे रहे हैं वहाँ पे। हम अपनी बेस्ट स्टेट में है ही नहीं, हम अपने बेस्ट वर्जन में नहीं होते। और अपना बेस्ट वर्जन होने के लिए अपने पे कंप्लीटली फोकस होना पड़ता है। एक टर्म होता है सेल्फ ऑब्सेस्ड होना, मतलब नार्सिसिज्म जिसको कहते हैं। मुझे कई बार हो सकता है मैं गलत भी हूँ, बट मुझे कई बार लगता है चीज़ गलत नहीं है। अगर आपको दूसरों की हेल्प करनी है, पहले आपको खुद अपने पे फोकस्ड होकर अपने को बहुत ऊपर लेवल तक लाना होगा, फिर आप दूसरों की हेल्प कर सकते हैं। जलता हुआ दिया ही दूसरे दिए को जला सकता है वाली बात है। तो दूसरों पे फोकस ना करके अगर हम खुद पे फोकस करें और कंप्लीटली अपने लाइफ, अपने माइंड में अपनी लाइफ का पिक्चर बना लें और उसी पे फोकस्ड हो, अपनी फैमिली को भी टाइम दें, अपने क्लोज नोन्स को भी दें, बट मेजोरिटी हमें इस टाइम पे यही करना होगा।
तो हाँ, जैसे तूने कहा यूनिकनेस हम खो देते हैं अगर किसी दूसरे पे ध्यान दें, ठीक है। देख, हर इंडिविजुअल अलग अलग लेवल पे बना हुआ है, ठीक है। हो सकता है जो किसी के लिए जो चीज़ किसी के लिए प्रो है वो तुम्हारे लिए कौन हो सकता है, ठीक है। हर इंडिविजुअल के अपने अपने प्रोज और कॉन्स होते हैं। हो सकता है तू किसी चीज़ में, जिस चीज़ में तू अच्छा है उस चीज़ में अच्छा नहीं हूँ, तो अगर हम किसी से दूसरे से कंपेयर करने लग जाते हैं अपने आप को, तो हम उसकी अच्छाइयों से कंपेयर करने लग जाते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल वो सामने वाला उस चीज़ में अच्छा है, तो वो हम सोचते हैं कि हम भी उसी चीज़ में अच्छे हो, लेकिन हो सकता है हमारा कोई दूसरी साइड हो जिसमें हम ज़्यादा अच्छे हो, तो हम उस पर फोकस ना करके हम इस चीज़ में फोकस करें। और हमें ये समझना पड़ेगा सामने वाला भी बहुत सारी चीज़ों में वीक है। हाँ। वीकनेस स्ट्रेंथ सबकी होती है अपनी अपनी लाइफ में, इससे अच्छा है हम अपनी स्ट्रेंथ पे फोकस करें, उनको और बढ़ाते जाएं। क्योंकि अगर तू एक चीज़ में अपना 100% दे रहा है वो बहुत अच्छा है कि तू जैसे, क्योंकि क्या होता है अगर तू एक चीज़ में पूरा फुल फोकस्ड है ना, तो उससे क्या होता है तेरे पास एक तो इधर उधर के थॉट्स नहीं आते हैं, और उसके बाद एक और चीज़ होती है कि तू जैसे अगर तू 4-5 चीज़ों में 50 या 25% अपनी 4 चीज़ों में 25% दे रहा है, उससे अच्छा है कि तू एक चीज़ में फुल फोकस्ड हो, ठीक है। पूरी फोकस स्टेट में सिर्फ एक ही चीज़ में अपना वो लगा दिमाग। हाँ, और उसको ग्रो करता जाओ, और उसके साथ तू भी ग्रो होता जाए। बिल्कुल। मतलब लाइफ में कोई भी गोल चेस करते हैं, सबसे उसमें बड़ी चीज़ होती है प्रोसेस। वो प्रोसेस ही एक तुम्हें मतलब एक मैच्योर कॉन्फिडेंट, बट जो बात आई ना कॉन्फिडेंस वाली, इस कॉन्फिडेंट का मतलब थोड़ा तुम बाहर जाके फिर मतलब अति ज़्यादा, मतलब हम कहते हैं सोशल एंटी सोशल, मतलब जो बंदा बहुत कॉन्फिडेंस का, तो नहीं हल्ला गुल्ला करेगा हर जगह जाके, नहीं, वो बस अपने पे फोकस्ड होकर काम कर रहा है, और जब बाहर जाना है उसको पता है कब किससे कैसे बात करनी। इसका मतलब ये नहीं आप हुड़दंगबाजी वो सब करो बाहर जाके, कॉन्फिडेंट मतलब ये है कि उसको पता है कि उसके लिए क्या सही क्या गलत है, उसको पता है जो वो कर रहा है वो सही कर रहा है, हाँ। ठीक है। कि मतलब हाँ, जो वो कर रहा है वो एकदम सही कर रहा है, ये होगा कॉन्फिडेंट का मतलब। और एक और चीज़ है कि हमको कंपेयर तो कभी किसी से करना ही नहीं लाइफ में, क्योंकि जहाँ पे कंपैरिजन आता है वहाँ पे सेल्फ डाउट ऑटोमेटिकली आ जाता है। हाँ, वो ऑटोमेटिकली आएगा। दूसरी हम अपनी यूनिकनेस भूल जाएंगे, और अगर अपनी यूनिकनेस हमारे पास नहीं है, यूनिकनेस किसी भी फॉर्म में हो सकती है, अपने आर्ट या जो भी चीज़ में, हम वो खो देंगे हमेशा। और जो पहली चीज़ मैंने कही थी कि अपने बेस्ट वर्जन में हम तभी होते हैं जब अपने पे फोकस्ड होते हैं, क्योंकि जब तुम अपने फोकस्ड होते हो तुम अपना पूरा मेंटल एनर्जी उस चीज़ पे डालते हो। और गैरी वी ने बहुत अच्छी चीज़ कही थी कि कभी भी अपना 1% एनर्जी भी अननेसेसरी चीज़ों में मत डालना। बिल्कुल, क्योंकि हम अगर जितना ध्यान अपना अननेसेसरी चीज़ों में ध्यान देंगे, उतना ही हम अपने उससे हटते जा रहे हैं, अपने वर्क डेली वर्क से हटते जा रहे हैं, और अपने बेस्ट वर्जन से दूर होते जा रहे हैं। बिल्कुल। तो अपना पूरा हम एनर्जी अगर अपने जो कंट्रोल में चीज़ें हैं, जो हमारा खुद का सेल्फ इम्प्रूवमेंट है, और अपना करियर जो हमें काम करना है उस पर दें, तो हम 3-4 साल बाद एक डायमंड बन के निकल सकते हैं, मतलब उस प्रोसेस अपना ही पूरा बेस्ट वर्जन हम निकलेंगे और बहुत अच्छी चीज़ है। तो हर दिन अपने को बस बिजी कर दो, अपने पे फोकस्ड हो, मतलब अपने पे ही काम करने पे, और डेली देखना लिमिट्स को पुश करते हैं। हाँ, और देखना बंद कर दो किसकी लाइफ में क्या चल रहा है। इसके लिए तुम देख सकते हो अगर तुम्हारा कोई आइडल है, वो तो हम देखती हैं सभी, बट अपने अपने इसमें सराउंडिंग में किससे कंपेयर करने जरूरत है, अपना एक अलग ऐसा बनाओ कि कल के दिन पहुंच के हम भी एक एग्जाम्पल सेट हो सबके लिए ना।